नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका जेकेसी न्यूज़ और अपने बहुत स्वागत फेसबुक करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कल स्टोरी की थी। जो कांठी हमारी धार है वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है शेखों और जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं उनके बीच। तो वो लोग मुझे गुंदों में मिले थे और मैंने उनके ऊपर एक स्टोरी की थी और उसके बाद दोनों साइड से हमें रिएक्शन भी देखने को मिले, तो हमें लगा कि हम वहाँ पर जाके स्पॉट पर जाएँ और देखेंगे आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ, मैं अभी कांठी में ही हूँ और ये कांठी की खूबसूरत जो धार आप देख रहे हैं, मैं वहाँ बैठा हूँ और ये लोग यहाँ पर रहते हैं यहाँ पे इन माल मवेशियों के साथ। तो इनसे पूछूंगा कि ये उसके बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि इन लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो हम अपने से कोई डिसीजन तो नहीं ले सकते, लेकिन अब देखते हैं कि ये लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। अंकल जी, क्या क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह जसवंत सिंह। कौन रहते दोस्त? गुड़ेक घोड़े रहते। ये जो लड़ाई चलती है इनके शेख की था गुजर की है, समझ कुछ? कुछ चलते पहली धार गुजर के ही थे। फिर हूँ 30 साल हुए 35 हुए तय अनपढ़ वे में यत्रो पतो नहीं साल में ही कुछ नोट किए। गुजर तो इनके 95 मजे ने यानी मिलिटेंसी वजह से तंग कीर्तन ना बोलते ना हूँ नहीं कुछ डेट नोट के। फिर पाते ऐसे सोनू की जी एने शेखे धार घेने सोनू मगर तब पहले से वो हाजी साहब तय गुजर के कोट है क्या लोग होतो छो पहलो तेने पहलो गुजन साथियों होतो छो। अच्छा। ते तेने पाते फिर तैसे से यहाँ साटो बटो वो ते एने धार घेने फिर यहाँ से विष्णु जी शेख धार घेने चलो पतो धोरुआसन की थो तेरी बात चली गए थे ना सारे। फिर ये डिला है ना कोई ऐसे गुजर है ना कोट के कितने साल लगभग तेरे रेडी आना? वो जीपा में ही गाल रोई कि 30 साल हुए कि 35 हुए कि मैं कुछ नोट की इस बार तुझे लाते ना आज भी न लाए एदू नहीं लाओ तुझे ना मैं ये तो दुनिया पर तो भोणो छो गवर्नमेंट है खेजो तो कोई जबरदस्ती इनके कोई तालमेल है तो तेन गए वो आसन की थोड़ी चीज है। ठीक तो शू कि ना मैं ऋषिपाल क्या तेरी उम्र तुझी? मैं 60 साल 60 साल उम्र है तुझी। तो तू सुनता पातो बोनो तेरे दौरे बारे में असल में पातो पहले गुजर होते थे फिर इन दिन आज लोग फिर इन्हें मुल्क हन हुई है यहाँ यह साड़ों तो मुल्क हन हुई तकरीबन ताए साड़ों 35 साल हुई है तो फिर 35 साल बाद जा गए कोड़ी गुजर मैं शेख है तुझे लाओ लड़की भी आसे तो शेख है लाहौर पहले गुजर थी वो थे। फिर शेख बड़े गंभीर लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो गुजर लोग मुझे वहाँ मिले, बहुत रिएक्शन भी उस चीज़ पर आए कि 1995 में आप लोगों ने जो है उनको यहाँ से मिलिटेंसी के डर से या कुछ ऐसा करके 95 में वो यहाँ से भाग गए। आप क्या कहते हैं? और जब लोगों से हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं 1986 में यहाँ से गए हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या इसमें कहना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई है इसमें? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पहाड़ी एरियाज़ में जहाँ पर लोग मीडिया को जानते ही नहीं, मीडिया क्या है, जर्नलिस्ट क्या है, सबसे पहले मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी ऊंचाई पर पहुँचे और पैदल मार्च आपने किया, क्योंकि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर गुड़ेकड़ा गांव जो हमारी पंचायत है वहाँ तक है रोड, उसके ऊपर आपने गालबन 5-6 किलोमीटर पैदल मार्च किया। ये जो झगड़ा चला है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप आए, इसकी ज़ीरो ग्राउंड मत जो रिपोर्ट लेनी है आपने इसके लिए आए। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि आप नीचे 2-4 गांव से मतलब एक घर में जाकर लोगों से दरियाफ़त करते आ रहे हैं। आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कि इसकी हकीकत क्या है। मेरा बचपना था, बहुत छोटे थे जब इस जगह पर हमारे वालिद साहब वालिदैन वगैरह यहाँ पर सामी के तौर पर इन जो पंजाबी गुजर हैं इनके पास आते थे। 81 की बात है, सामी के तौर पर जी, ये 81 की बात है। 80 की बात है, जब सामी के तौर पर जो भी इस चैनल को देख रहे हैं लाइव, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बात गौर से सुनना। 80 और 81 की बात है, वहाँ पर उस दौरान जो है सामी के तौर पर यहाँ हमारे वालिदैन और पंजाबी गुजर भी यहाँ आया करते थे। 86-87 की बात है, उनका मूड बना कि हम यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, बड़े मतलब भैंस बकरियाँ उनकी हो गई थी, रकबा इनका कम हो गया और हमारे वालिद साहब से उनका दिली लगाव हो गया। उन्होंने बोला कि हम आपको ये रकबा देकर जाएंगे, आप इसकी कीमत दे दो। बहरहाल हम छोटे बच्चे थे, कितनी कीमत हुई क्या हुई
कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे जो यहाँ मौजूदा सरपंच तारक साहब हैं वो तमाम रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी है। आप दिखाएंगे, आपको हम रिकॉर्ड भी दिखाएंगे। तो सरपंच साहब की गाड़ी कहाँ? सरपंच साहब की गाड़ी वो है, ये कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सरपंच साहब की गाड़ी वहाँ 3-4 कोठे हैं और हमारे भयाल इधर ऊपर हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कैमरामैन हम आपको ले चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। क्या बोल रहे थे? अच्छा, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड है जब उनको यहाँ से वो चले गए रजाबंदी के तौर से। कल जो मैंने न्यूज़ देखी जो आपके चैनल से वो वायरल हुई थी, उन्होंने झूठ इल्ज़ाम लगाया कि 94-95 में। आपको हमने दिखाया, ये जो है ये 93 की बात है जब ये मिलिटेंटों ने यहाँ कोठे जलाए थे। उसकी लड़ाई का रीज़न भी, ये आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम आपसे तफसीलन बात करेंगे किस रीज़न पर। और उस वक्त यहाँ पर कौन रिहाइश पजीर थे? वो हम थे, आप नंबरदार चौकीदार जी हमारे यहाँ मौजूद हैं, हर एक से तहकीक कर सकते। हमने लोगों से भी पूछा है, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बातें मिलती हैं लोगों की या नहीं। इनको है कोई 32-35 साल उनको यहाँ से तकरीबन। भगा दिया और आपके पास ज़मीन जो उन्होंने डाली हुई थी संभालने के लिए, और जब वो वापस आए तो आप उनको बैठने नहीं दे रहे, और वो कह रहे हैं कि 1995 में वो यहाँ से नहीं, गए थे। उसी कितनी साल सच्चाई देखी। में आप क्या कहते हैं इस पर? पहले नहीं देखा। जनाब, यहाँ पर वो लोग 1986 से पहले रिहाइश करते थे और थे मालिक इस जगह के। 1986 के बाद यहाँ पर हमारे गुलाम अहमद हाजी साहब उससे पहले कुछ साल यहाँ पर स्वामी के तौर रहे। उसके बाद 86 के बाद वो मालिक बन गए इस जगह के। 86 के बाद वो यहाँ पर जब उन्होंने ली, कुछ 2-4 साल के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ संभाल नहीं पाएंगे और इतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे गुजरों को। जितनी रकम वो लोग मांग रहे थे, रकम ज़्यादा थी और उनके पास कैपेसिटी उतनी नहीं थी। कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने, जितने वो लोग थे उस वक्त किसी के पास पैसा नहीं था, तो पैसे के मुताबिक सारे लोग उन्होंने 10-12 घर जमा कर दिए। उस पैसा जो जमा किया तो उन गुजरों को दे दिया। लिखित भी हुई है, कुछ रिटर्न भी है, हमारे पास माटू भी है। हम 36 साल के बाद अचानक इस बार वो लोग देख रहे हैं कि जो हमने देखे नहीं है, ना हमें पता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ना ही यहाँ पर हमको बड़ी कोशिश की इस जगह पर जहाँ पर ये जो लेडीज़ें थी हमारी, ये जो पीछे भी है, कैमरामैन को मैं कह रहा हूँ कि ज़रा इनको भी लाइए लेडीज़ को, इन्होंने बेचारों लगा रहे थे आप पर, मुझे आपसे जवाब लेना ज़रूरी है। वो कह रहे थे कि पुलिस की वर्दी में आप लोग आते हैं और उनको रात को तंग करते हैं, बंदूक सुनाते हैं, इस प्रकार से चीज़ें बोली गई। आप क्या कहेंगे इस पर? आरोप हैं, बहुत संगीन आरोप। पुलिस का ये जो उन्होंने आरोप हम पे लगाया वो सच्ची पुलिस है, झूठी नहीं है। क्यों, इसमें खबर एसएसपी साहब को भी गई है, एसएचओ साहब को भी गई है, डीएसपी साहब को भी गई है और हमारे सभी चौकी अफसर जो गाड़ी में है उनको भी गई है। उन्होंने रात को यहाँ पर जैसे हम पे हमला हुआ, फिर दोबारा दूसरी बार रात के 10 बजे उन्होंने, यहाँ पर सभी लोग सोए थे अपने अपने कोठों में, रात के 10 बजे कोठे में आग लगाई गई। उस वक्त यहाँ सोए हुए थे आपकी फैमिली? हम सारे लोग सोए हुए थे अपने अपने कोठों में। मैं भी इधर यहाँ पर शेख साहब के, हाजी साहब के कोठे में सोया हुआ था। यहाँ पर आशिक साहब भी था। आग तो इन्होंने सीटी वीटी मारी, फ़ोन तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत कर रहा है, फ़ोन नहीं लगता जल्दी। तो जैसे इन्होंने फ़ोन समझा कि फ़ोन नहीं लगेगा तो इन्होंने स्पीड में दौड़ के यहाँ पहुँच गए। तो इन्होंने शोर वोर किया तो उन्होंने जो लोग गुजर यहाँ पर थे मौजूद, तो उन्होंने एसएसपी साहब, सभी जितना भी हमारे पुलिस अमला है, हमने इन्फॉर्मेशन दी कि आज रात हमारा खात्मा होने वाला है। तो उन्होंने पुलिस भेज दी। हमें पुलिस तकरीबन 11 बजे के आसपास में पहुंची और 10 बजे हमारे कोठे में आग लगाई। उसके बाद हम पे ये बेचारा ज़ख्मी भी हुआ है, उसके बाद इसको नीचे भी गया। काम कर सकते हैं, हमारी वो शक्ल हो सकती है एक सरपंच या आशिक हुसैन की वो शक्ल हो सकती है कि हम इस पोजीशन में कहीं किसी के कोठे में जा सकते हैं रात को। पुलिस यहाँ पर आई थी, उनको बाय आर्डर पुलिस आई है, उनका रवानगी हुई है वहाँ से भी और यहाँ से भी वापसी में उनका वो वापसी हुआ है और सारा कुछ पुलिस ने उनको चेक किया और 7 या 8 बंदे उन्होंने कहा कि कोठे में इस वक्त कहीं ना कहीं वो सारे आरोप जो लगा रहे हैं वो झूठे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ सारे के सारे झूठे हैं। क्यों, यहाँ पर अगर वो लोग कुछ इस किस्म की कोई भी बात होती तो हम सबूत हो जाता। जैसे उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि 2 बजे कि गुम कर दिए हमने, 2 बच्चे हैं, 16 भेड़े हैं, गाय हैं कि हमने गुम कर दिए हैं। तो इस वक्त ये लोग जो है यहाँ पर रहने वाले, हिंदू है, मुसलमान है, गुजर है, क्या हम लोगों को छोड़ेंगे? ये ऐसा अभी तक कोहराम नहीं होगा, अभी तीसरा चौथा दिन है या 5वां दिन है, तो ये लोग हमको छोड़ेंगे अगर इस किस्म की हम गलती करेंगे? आज से पहले भी हमारा विकार चेक करें, हमारा करैक्टर चेक करें कि कहीं भी इन किस्मों में, इन बातों में हम लफ्ज़ होते हैं, हम गंदा काम कहीं भी करते हैं तो इन चीज़ों में हम अगर आगे हैं तो ये हमारे पास हक है। हमने पैसा दिया है, हमने खरीदी है ये जगह। यहाँ पर डेपू साहब परसों आए, उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने भी देखा, उनके कागज़ भी देखे, हमारे कागज़ भी देखे, हमने भी देखा। उन्होंने कहा, क्या कहा डेपू साहब? डेपू साहब ने कहा कि अगर हम लोग
यहाँ पर ये नहीं हुआ, मैं बुजुर्गों से मंगवा लूँगा, कागज़ मंगवा लूँगा, नहीं हुआ तो मैं दोबारा वापस आऊँगा। मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा यहाँ पर पूरे इलाके में, जो लोग सच बोलेंगे उनको मिलेगा, हम सच्चे होंगे तो हमको मिलेगा। तो इसमें पूरी वेरिफिकेशन आपने भी नीचे से अभी चलते चलते, जैसे आप गाड़ी बस स्टैंड से चले तो कई जगह मुझे लगता है आपने जी इन्वेस्टिगेशन मैंने काफ़ी लोगों से मिले आपकी। मैं 73 में जा रहा हूँ। गुजरों ने पहले ही बेच दी थी, इसको 35 साल हो गए, अभी तक कोई पता नहीं इनका कैसे आए मोड़ के वापस। आप नायब सरपंच हैं? मैं इस पंचायत का नायब सरपंच हूँ। कोई भेड़ बकरी नहीं इनकी, कोई भैंस वगैरह कोई हमने नहीं देखा आते यहाँ पर। तो हम गलत बोलेंगे भी नहीं किसी के बारे में, ये हमारी अपनी भी सोच है। मैं नायब सरपंच हूँ। उम्र है आपकी? मिलिट्री रेंज से पहले वो भागे थे, जब उन्होंने धार में बेच दी उसके बाद चले गए। तुम्हारी कितनी उम्र है आपकी? हमारी अभी 44 है। 44 साल है सर। क्या आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? सर मैं पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे आप तो हमने पहले हाजी गुलाम मोहम्मद जी को हमने उस कोठे में देखा, उसके बाद हमने गुजरों को देखा नहीं। गुजर जब से भी मेरी जितनी उम्र हो गई तो मैंने उनके बाद गुजर को कभी आते नहीं देखा। ये लगभग 30-35 साल की बात है। 35 साल से पहले हमने सुना था कि गुजर कांठी में होते हैं, लेकिन हमने और उसका भाई था, उसकी थी धार, वो 1988 से पहले चले गए हैं। 1988 से पहले चले गए हैं। वो ऐसा न हो कि कत्ल हो जाए यहाँ या कोई मर जाए। हाँ, इसकी तो पूरी तहकीकात की जाए ताकि कत्ल बाज जाए यहाँ। बस मेरा ये बयान है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। रशीद साहब कितनी उम्र है आपकी? युस मालूम कि यमो धार हेतम 35-36 वरी गई यमन तथ धार मन बसन मल हेतम तो यह पता तम गुजर तमो वुचमित तो यह हेतम यमो मल। जाकिर हुसैन। कितनी उम्र है आपकी? 25। उसके बाद इन्होंने खरीद फरोख्त की धार की, यानी 86 में। तो उसके बाद उन्होंने पैसे वैसे कुछ दिए तो वो चले गए। जो आज यहाँ गुजर आए तो हम जानते ही नहीं उनको, जो पहले थे तो उनको हम जानते थे। पता नहीं है क्यों आ जाए, क्या वजह है, क्या है। इन्होंने ये बोलते हैं मिलिटेंट के दौर में भागे, लेकिन इन्हीं के मिलिटेंट थे, उन्होंने कोठे जलाए थे इनके। उसके बाद फिर उन्होंने कोठे बनाए, फिर इनको खरीदो फरोख्त हुई हाई कोर्ट में। आज का मालूम नहीं है कैसे आ जाए। कांठी धार में हूँ और जाते वक्त यहाँ पर मुझे चौकीदार हैं, आप चौकीदार मिले हैं गुड़े के, और इनका भी यहाँ पे कोठा है। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि और ये अकेले में ही मुझे यहाँ मिले हैं, शायद अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ पर हैं और बहुत खूबसूरत जगह पर हैं। सर मैं आपको बता दूँ कि मैं आज यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है, आप जानते जो पुराने यहाँ से रिहाइश रखते हैं, पहले वाले साहब चौकीदार थे, तो जनाब उसके बाद उनके वफादर मैं बना हूँ। सर ये हमारा कोटा है। साथ में सर ऊपर जरा थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ मैं। तो ये सर ये जो मसला चल रहा है इस एरिया में, ये खाना बदोश लोगों का और ये अपने शेखों का। जी। तो सर इस मसले में मैं आपको बात बताऊं कि ये कम से कम ये 1986 में सर यहाँ ये आए हैं। और पर सर पता मैं आपको एक बात बताऊं, सच बात बताता हूँ मैं। ये जो मसला है सर, ये गुजरों का और इनका आपसी समझौता ऐसे हुआ है, ये ज़बरदस्ती कोई इन्होंने कब्ज़ा नहीं किया शेखों ने, ना कोई कुछ किया है। ये अपने राज़ामंदी के साथ गुजरों ने इनको यहाँ बिठाया है, कोई इनका ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं है। तो ये सर इनको तकरीबन 35 साल हो गए इसे अपनी जगह पर। तो ये यहाँ क्या सर इन्होंने अपनी राज़ामंदी के साथ अपनी ये धार इनको दी है। न जाने कैसे दिए सर, वो लेन देन का हमें पता नहीं है, लेकिन राज़ामंदी से दिए। कोई इन जो शेख लोग हैं, ये शेखों के लोग, इन्होंने कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं किया, कोई जाबराना इनका कोई ये नहीं है, सिस्टम नहीं है। बाकी ये गुजरों के राज़ामंदी से यहाँ बैठे हैं। ये शेख जो है अब गाँव में कैसा बर्ताव है सर इनका अच्छा नहीं सर। तारक शेख सरपंच है यहाँ का सर, अगर यही गलत करेगा सर दुनिया का क्या हाल रहेगा सर। ये यहाँ का एक मोअज़्ज़िज़ आदमी है जी। बाकी आप कुछ जानते हैं इसके यहाँ के बारे में? यहाँ पर कुछ जो आज आए हैं गुजर लोग, उनमें से आप किसी को जानते हैं? सर जो आए मैं उनको नहीं जानता हूँ, जो नए आए उनको नहीं जानता हूँ, बल्कि जो पुराने हैं तो उनको जानता हूँ मैं। पुरानों को जानता हूँ। तो नए आप पहली बार देख रहे हैं? जी पहली बार देख रहा हूँ। जो आज ये इनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं इनको। पहली बार? जी पहली बार। तो ये मेरे साथ चौकीदार जी हैं। मैंने खुद अभी मोबाइल पकड़ा हुआ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कोई है नहीं, तो मैं सेल्फी स्टिक से अपने मोबाइल के पकड़े हुए हूँ। तो यहाँ पे अकेले में इनसे मैं बात कर रहा हूँ, और इन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई यहाँ पर, तो लगभग बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे जो बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें नीचे गांव में बताई, वही चीज़ ये भी मुझे बता रहे हैं कि लगभग 35 साल से जो है शेख जो यहाँ पर हैं वो इस ज़मीन पर रहते हैं। क्या बोले
सर देखो इसमें मैं एक ही फैसला नहीं दूंगा, पूरा यहाँ की पूरी पंचायत आवाम सब बोलेगी कि ये लोग कब से रह रहे सर। जी ठीक। ये पूरे पंचायत बोलेगी। ये मैंने पूछा भी काफ़ी। जी जी, यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे, यहाँ 80-80 90-90 साल उनकी उम्र है, काफ़ी लोग जो सियाने हैं। आपकी भी ज़मीन है, आपके सब बस ये सामने हमारे आपके साथ कैसा बर्ताव है शेख लोग? सर अच्छा बहुत सर, हमारा भाईचारा घर एक है सर, भाईचारा है हमारा एक, हमारा सर बाउंड्री एक है, आपस में बनने भी एक ही है हमारा, तो अच्छा है सर। आपकी आज तक कोई नहीं सर, कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे साथ। तो ये आज ही आपको देखने को मिल रही लड़ाई? आज ही सर पहली बार। ये जब रात को यहाँ पे गवाड़ी शवाड़ी जलाई थी, आप इधर ही थे उस दिन? सर मैं घर में था, मैं शोर सुना जी, और मैं सर सुबह गया वहाँ पर, तो वहाँ मैंने वो क्या बोलते आग देखी वहाँ पर, मुझे रात को शोर में वहाँ नहीं गया, रात को नहीं गया, सुबह गया मैं।